बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। और वही हुआ कि जो लोग कहते चले आ रहे थे कि भारतीय क्रिकेट टीम अब वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गई है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस आज इंडिया ने दी, लेकिन न्यूजीलैंड को भी क्रेडिट देना चाहिए कि 397 रन स्कोर होने के बावजूद न्यूजीलैंड ने डट कर मुकाबला किया और 327 रन स्कोर किए भारत के 397 रन के जवाब में। अगरचे आज सचिन रविंद्रा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके और कुछ और उनके खिलाड़ी भी, लेकिन न्यूजीलैंड ने आज कमाल का फाइट बैक किया। तमाम तर क्रेडिट जाएगा भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी को। मोहम्मद शमी जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, भारतीय सूबा यूपी, और वहाँ उन्हें क्रिकेट की जो है वो सहूलियात मैसर नहीं थी, उसकी वजह से वो पहले बंगाल चले गए और बंगाल में क्रिकेट खेले, कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से खेले। फिर मोहम्मद शमी के साथ बड़े मसाइल ने भी उनका साथ लगे रहे। उनकी अहलिया हसीना बेगम ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मैच फिक्सिंग में मुलव्वस हैं। शमी की बॉलिंग अच्छी नहीं रही मुत्तहदा अरब अमारात में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में, जिस पर उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुई और उन्हें जो है वो सस्पेंड भी कर दिया गया भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। लेकिन तमाम चीज़ों से निकल कर आए और इब्तदाई मैचेस नहीं खेले, लेकिन क्या कमाल की बॉलिंग की। आज 57 रन देकर 7 विकेटें हासिल की मोहम्मद शमी ने। इस तरह वो ग्लेन मैग्रा, एंडी बिकल, उसके अलावा टिम साउदी और विंस्टन डेविस के बाद पांचवें बॉलर बने कि जिन्होंने किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में 7 विकेटें हासिल की हैं। आज इस मैच में विराट कोहली ने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का, और श्रेयस अय्यर जिन्होंने मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई, जो अब से 12 बरस कबल वर्ल्ड कप का जो फाइनल था, उस फाइनल मैच को, क्योंकि श्रेयस अय्यर का ताल्लुक मुंबई से है, तो उस फाइनल मैच को उन्होंने एक स्टैंड में बैठ कर देखा था, एक तमाशाई की हैसियत से। जिस तरह मिसबाह उल हक ने फैसलाबाद में मैच स्टैंड में बैठ कर देखा था। मैंने एक तस्वीर भी ट्वीट की थी जब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई थी 1997 में। तो इसी तरह श्रेयस अय्यर ने भी मैच जो था स्टैंड में देखा और आज उसी मैदान पर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे अहम बात कि आज पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल बरपा हो गया। बाबर आजम, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन आज उन्होंने पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात की और उसके बाद बाबर आजम ने इस्तीफे के हवाले से एक ट्वीट कर दिया। क्या बाबर आजम पर प्रेशर डाला गया? क्योंकि अगर प्रेशर नहीं डाला जाएगा और अगर उनको हटाया जाता तो फिर वो खिलाफ वर्जी होती आईपीसी के उस खत की, जो उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी को मजीद 3 माह देते हुए जारी किया था कि मैनेजमेंट कमेटी डे टू डे अफेयर्स देखेगी, उसके अलावा इलेक्शन कराएगी और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेगी कि जिससे पता ये चले कि ये इंतज़ामी स्टेप है। इस पर भी बात करेंगे। फिर आज मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर बना दिया गया। मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न मिले और जो हमारी इत्तलात हैं कि उन दोनों को ये कहा गया आपकी खिदमात कहीं और लेंगे, क्योंकि अगर उनको निकालते हैं ज़का अशरफ तो फिर उस खत की बुनियाद पर फंसते हैं, फिर उसके बाद उनकी तनख्वाह भी पूरी देनी पड़ेगी। बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले चंक में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के हवाले से कि भारत ने बदला ले लिया 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की शिकस्त का। आमिर, कैसे देखते हैं? हमारे साथ आज मौजूद है, हम बताना ही भूल गए, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात में मैं इतना उलझा हुआ था कि बताना ही भूल गया। लेकिन आमिर, ये बताइए कि इस सेमीफाइनल को कैसे देखते हैं? देखिए, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने, लेकिन न्यूजीलैंड को भी दाद देनी होगी कि उन्होंने चेजिंग में आके यहाँ तक वो पहुँच गए। यूजुअली जब आपके 2 ओपनर्स जल्दी आउट हो जाएं तो यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं और ज़्यादा डेल्व करूँ, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ विराट कोहली को। देखें, उनको किसी की इंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं कि वो ग्रेट प्लेयर हैं, उन्होंने प्रूव किया है। ये जो उन्होंने अचीवमेंट की है और उसके बाद दोबारा से मैं कहूँगा जो उनका रिएक्शन था, उन्होंने बो डाउन किया सचिन तेंदुलकर की तरफ कि यू स्टिल द ग्रेटेस्ट, मेरे लिए यू स्टिल द वेल रिस्पेक्टेड। ठीक है, मैंने आपका रिकॉर्ड जो है उसको सरपास कर लिया, लेकिन एक्सीलेंट क्रिकेट। आज सुबह आप बात कर रहे थे कि ये नॉकआउट मैचेस में कुछ करते नहीं। हाँ। आज आपको आपका गिला उन्होंने पूरा कर दिया। 2 सेमीफाइनल T20 का वर्ल्ड कप का फेल हो गए थे वो। ठीक है, आज उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस की और जिस तरह, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इस जीत का अगर किसी को सेहरा देना है, आपने एस्क्राइब करनी है ये वाली विक्ट्री, तो मैं समझता हूँ जो 8 ओवर में 71 रन बने हैं,
ऊपर से, उसने गड़बड़ा दिया था। जो रोहित शर्मा ने आते ही जो चलाया, एग्जैक्टली 4 चौके 4 छक्के मारे उन्होंने, और वो जो स्टार्ट दिया उसके बाद जो है बाकी प्लेयर्स आके उन्होंने जो बॉलर्स की मिजरी थी, ये बॉलर ट्राई कर रहे थे किसी तरह हमें 2 और विकेटें मिल जाएं, उन्होंने और ज्यादा उसको एक्सपैंड किया और एक बड़ा टोटल करने में कामयाब हुए। 35 साल कोहली जिन्होंने 2008 में अपना इंटरनेशनल कैरियर शुरू किया, आज उन्होंने क्या इनिंग्स खेली आमिर। वो लगता है कि दुनिया के चंद बेहतरीन बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जो खूबसूरती है वो ये है कि कोई एड़ा तिरछा शॉट नहीं, प्रॉपर टेक्निकल क्रिकेट, वो सोच के आते हैं कि ये बॉलर है, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो, इसके खिलाफ इस पिच के ऊपर मेरे कौन से परसेंटेज स्ट्रोक हैं, और उन्हीं के साथ स्टिक करते हैं। और दूसरी चीज, जब भी शॉट मारते हैं वो जाती गैप में ही है, बिल्कुल। और यही जो है डिफरेंस होता है बड़े प्लेयर का और एक एवरेज प्लेयर का, कि जो शॉट मारते हैं वो फील्डर के पास नहीं जाती, वो फील्डर के इधर उधर से जाती है। आपने सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया, इससे पहले मैं समी की तरफ जाऊं। सचिन तेंदुलकर बता रहे थे 89 में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। 2008 में जब ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली एक नए लड़के के तौर पर आए, तो सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि टीम के खिलाड़ी उनके साथ मजाक कर रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम इस इंडियन टीम में आ गए हो तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर के पाँव छुओ। सब मजाक है, हमने भी छुआ है। तो वो कहने लगे कि विराट कोहली ने मेरे पाँव छुए और फिर उसके बाद वही विराट कोहली आज सचिन तेंदुलकर को बो कर रहा था। देखिए ये वो प्लेयर है, जब शुरू में आए तो बड़े खिलंडरे से कैरेक्टर थे, लेकिन बहुत जल्दी रियलाइज किया इन्होंने कि मेरा जो टैलेंट है वो मैं अपने खिलंडरेपन की वजह से जाया कर दूंगा। बड़ा इन्होंने कमिटमेंट दिखाई, और जो इनकी जो क्रिकेट के साथ कमिटमेंट थी वो जबरदस्त, और क्रिकेट ने भी इनको रिस्पेक्ट किया और ये आज इस जगह पे पहुंचे। खंडेपन की एक और वजह भी है, जब ये छोटे थे इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, उनकी वालदा ने इनकी परवरिश की और उस वक्त ये एरोगेंट से थे, लेकिन फिर इनके भाई ने, इनकी वालदा ने इनको समझाया कि अगर तुम्हें मजीद तरक्की करनी है तो अपने इस एरोगेंटपन को, जिद्दी अंदाज को ख़त्म करो। और कोहली को अब आप देखें बिल्कुल डिफरेंट कोहली नजर आता है। देखिए अगर आप शुरू में देखें, बाली भी थी, बहुत चीजें, चेनें भी थी, सब कुछ खत्म, अब नहीं नजर आता। बिल्कुल बिल्कुल, उनका फोकस जो है वो चला गया क्रिकेट के ऊपर। एंड आई थिंक हिज वाइफ की भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, अनुष्का शर्मा उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही। समी, कैसे देखते हैं विराट कोहली का, जो आप उसके खिलाफ खेले कोहली के? बिल्कुल। और किस तरह के वो बैट्समैन आपको नजर आए? दुनिया को पता है कि सबसे जब आपको फेस करते थे, क्योंकि आप तेज थे, तो उस वक्त क्या उनका एटीट्यूड होता था? डेफिनेटली देखें, आप सबको पता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और आपको एज अ बॉलर बहुत कम चांसेस देते हैं आउट करने को। अगर आप देखें तो कोशिश करते हैं कि डोमिनेट करें और जहां वो चाह रहे हैं वहां बॉलर बॉल करे। तो ये इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है कि बॉलर को अपने मुताबिक ढाल लेते हैं कि किस तरह बॉलर बॉलिंग करेगा और अपनी मर्जी से खिलाते हैं। हर ग्रेट प्लेयर की देखें ये कहीं ना कहीं खूबसूसियत होती है। तो मेरे ख्याल में आज भी इसी तरह की इनिंग खेली, ज़बरदस्त इनिंग खेली। और जैसा कहा है, लेकिन सहरा पहले जाता है शुरू के 8 ओवर में जो उन्होंने अटैक किया है, और आप देखेंगे फिर वही डिफरेंस 30-40 रन का जो उन्होंने 10 ओवर में बनाया वो इंडिया की बॉलिंग ने वो बाद में कवर किया और उसी से फिर न्यूजीलैंड थोड़ा सा पीछे रहा है रन रेट से। आमिर, मैं विराट कोहली की एक तस्वीर देख रहा था, शायद आपकी नज़र से भी गुजरी हो, कि जो उनके फास्ट बॉलर थे लेफ्ट आर्म आशीष नेहरा, वो विराट कोहली छोटा था तो उसको वो सर्टिफिकेट दे रहे थे, बाद में वो आशीष नेहरा उनके साथ खेला। तो आप देखें कि आदमी तरक्की की मनाजिल सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की वजह से तय करता है। देखिए डिसिप्लिन और कमिटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है कि एक ग्रेट प्लेयर का बनने का एक प्रोसेस होता है। जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टू बिकम अ ग्रेट प्लेयर, यू शुड बी कोचेबल। जब आप कोचेबल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आपने रोज इम्प्रूव करना है। और कोचेबल का मतलब भी यही है कि आपने अपने खेल में निखार पैदा करना है और बेहतरी लेके आनी है। अगर किसी प्लेयर में ये वाली एबिलिटी नहीं है टू बी एबल टू गेट बेटर और कोचेबल, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है ग्रेट प्लेयर बन सकते हैं। समी, आज श्रेयस अय्यर ने भी जो सेंचुरी स्कोर की, मुसलसल दूसरी सेंचुरी इस टूर्नामेंट में, अंडर 19 से आए, भारत ए से खेले, मतलब ग्रास रूट लेवल से श्रेयस अय्यर आए और उनका मुंबई से ताल्लुक़ है, उनका होम ग्राउंड था, होम क्राउड था, और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की अब वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। आप देखें ईशान किशन जैसा बैट्समैन बाहर बैठा हुआ है और श्रेयस अय्यर ने आज जिस तरह की बैटिंग की, सेंचुरी स्कोर की।
जी हाँ, देखा शुरू में इन्होंने पहले ईशान किशन को थोड़ा सा चांस दिया, लेकिन देखा फिर इनको भी चांस जब मिला तो फिर इन्होंने आते ही वो चांस ग्रैब किया है, और जिस तरह से अब वो खेल रहे हैं कुछ इनिंगों के बाद से कम्प्लीटली डिफरेंट बैट्समैन लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसके बाद से फिर जो है ना ये सोचते नहीं है, सोचते हैं कि फिर डोमिनेट ही करें। और जो रेंज ऑफ शॉट है आप देखेंगे डाउन द ग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त इनकी रेंज है, और जब बॉलर इनकी रेंज में आता है तो फिर वो उसका भरपूर फायदा उठाता है। आपकी क्या ओपिनियन? मैं एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने आयर की बात की, देखिए ये एक और स्टार ग्रेट प्लेयर का ना, ग्रेट प्लेयर का एक और इफेक्ट होता है कि जो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अपने इर्द गिर्द, वो इतनी वो जबरदस्त एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि हर बंदा जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। कोहली को क्रेडिट जाता है, ज़ाहिर उन्हीं को दे रहा हूं डेफिनेटली, कि उनके इर्द गिर्द जो उनकी एनवायरनमेंट में लोग हैं वो बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। ईशान किशन को देख लें, सूर्या कुमार यादव को देख लें, इसको देख लें, श्रेयस अय्यर को। ग्रेट प्लेयर की काफी ज्यादा चीजें होती हैं, सिर्फ एक चीज नहीं कि रन्स करना। हमारे यहाँ ग्रेट प्लेयर की हम क्यों नहीं वैल्यू इज्जत करते, इस पे बात करेंगे। पता क्या है, हमारा मसला हमारा एटीट्यूड है। देखिए कोहली को भी तो कितना क्रिटिसाइज किया था जब स्कोर नहीं हो रहा था। हमारा कल्चर इस तरह का है कि हमारे में पेशेंस नहीं है। सही, सब का मादा नहीं है। ये नहीं सोचते कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, उसके बगैर तो जिंदगी नहीं होगी। सो ये चीज अगर अंडरस्टैंड कर ली जाए कि हमारे भी बड़े बुरे दिन होते हैं। आपका ये प्रोफेशन है, लाजमी तो नहीं कि रोज जो है वो आपका जो है ब्रिलियंट डे जाएगा, कभी गलती भी होती है, एवरेज भी होता है, कभी बहुत जबरदस्त हो जाता है। एग्जैक्टली। सो उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन इनके इन्वायरमेंट देखे जो इन्होंने क्रिएट की होगी कि जो भी प्लेयर आ रहा है वो कितनी जल्दी से मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। 60 ऑड बॉल्स पे इन्होंने 100 किए, कमाल की बैटिंग की। समी अगर हम चले इन दोनों की तो बैटिंग की बात करते हैं, आज 100 रन दिए ट्रेंट बोल्ट ने, बहुत पिटे, और फिर साउदी ने 100 रन दिए, बहुत पिटे। फिर ट्रेंट बोल्ट भी इतने इफेक्टिव नहीं रहे। मिचेल सेंटनर से हम तवक्को कर रहे थे। बॉलिंग को कैसे देखते हैं? आज जो शुरू में अटैक कर दिया था उसके बाद से बॉलिंग दब गई या कोई और रीजन समझ? जी हाँ, बिल्कुल। देखें शुरू में ऐसा जब देखें विकेट से इतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिला जब ये इतना हाई स्कोरिंग गेम है, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद बॉलर को सेटल नहीं होने दिया। और आप देखें कि इंडियन ये जो टीम है हम बात कर रहे हैं कि वो इतनी ज़बरदस्त हो गई है, इसीलिए हुआ है कि अपनी विकेट की प्राइस रखी हुई है। पूरे वर्ल्ड कप में आप उठा के देख लें, चाहे पहला ओवर हो चाहे 49वां ओवर हो, अपनी विकेट थ्रो नहीं करते, चाहते हैं कि बॉलर को कुछ भी ना दे। तो ये रिलेंटलेसशिप जो है इनमें, अब ये आपको बॉलर को कुछ भी नहीं दे रही। तो इस वजह से मैं ख्याल आज जो अटैक किया है तो डेफिनेटली फिर उनको प्लान बी पे आना पड़ा। और एक ही स्पिनर था मिचेल सेंटनर, उसको मेरे ख्याल में कि इन्होंने आराम से खेला। सबसे मतलब इकोनॉमिकल बॉलर है। अगर आप बॉलिंग स्टैट्स पे देखें, 10 ओवर में 51 रन दिए मिचेल सेंटनर ने, लेकिन 100 रन दिए टिम साउदी ने जो सबसे सीजन प्लेयर है, और उसके अलावा 86 रन दिए ट्रेंट बोल्ट ने। ये जो उनके मेन बॉलर्स थे दोनों, जब इनकी पिटाई हुई तो उसकी वजह से कीवी टीम को नुकसान उठाना पड़ा। जी हाँ, देखिए सुबह भी हमने यही बात की थी कि अगर 2 मेन बॉलर पे आप अटैक करते हो तो बचता फिर मिचेल सेंटनर है। उसके अलावा अगर आप 5वां बॉलर देखें तो वो भी मिलकर फर्गूसन ने 8 ओवर्स किए 65 रन दिए। हाँ बिल्कुल। तो ये है कि फिर उन्होंने इस तरह अटैक किया, फिर विकेट जिस तरह का आज फ्लैट था तो काफ़ी चांसेस है कि हाई स्कोरिंग मैच हो। और ज़बरदस्त बैटिंग की, आप कह सकते हैं कि बड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाया बैटिंग में, और बैटिंग में इतना टारगेट कर दिया कि फिर न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल हो गई वहाँ। आमिर, आई थिंक प्लानिंग बहुत जबरदस्त इनकी सब स्टैंडर्ड थी न्यूजीलैंड के बॉलर्स की। हमने कल भी बात की कि इनको गेंद जो है रोहित शर्मा को अंदर नहीं लेके आना, और वही किया, तैयार होंगे अंदर लेके आए। और सुबह जब हमने बात की थी कि टिम साउदी के ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अगर तो बोल्ट अटैक करते हैं आउट करने के लिए तो इनको जो है रन्स रोकने होंगे। और उन्होंने 100 रन्स दे दिए। और जब शुरू में मार पड़ी, जो 8 ओवर्स की हम बात करें, उससे होता क्या है कि आप अपने जो विकेट टेकर्स हैं मिडिल ओवर्स के लिए आपने रखे हुए हैं, जिस तरह सेंटनर है या लुकी फर्ग्यूसन है, उनको आपको पावर प्ले में इंट्रोड्यूस करना पड़ा। जब उनके ओवर वहां पे एग्जॉस्ट हुए तो फिर आपको बड़ी जल्दी जो दूसरे बॉलर्स की तरफ जाना पड़ा, और एंड में भी आपको राचिन से बॉलिंग करानी पड़ी जब मार पड़ी। सो ये जो पहले 8 ओवर्स थे, आई थिंक उसने सारा गड़बड़ा दिया। रोहित शर्मा ने आमिर जिस तरह की बैटिंग की है, लेकिन आज एक चीज देखें, सरप्राइजिंग चीज, स्लोअर वन किए ही नहीं इन्होंने ज्यादातर। इस पिच के ऊपर आपको स्लोअर वन करने की जरूरत थी,
वो कोशिश करते रहे। मेरा ख्याल है वो जो 8 ओवर में मार पड़ी है उसके बाद कर गड़बड़ा दिया गया। उन्होंने। समी कैसे देखते हैं जो बैटिंग शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने इब्तिदा में अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, उन्होंने आते ही अटैक किया और उसके बाद से कीवी टीम बैठ गई क्योंकि 397 बड़ा स्कोर है इस मैदान पर। ये 5वां मैच था और 4 मैचेस में 350 से अबव स्कोर हुआ है। तो आप इनकी स्ट्रैटेजी को किस तरह से देखते हैं? इंडिया की प्लान करके आए थे कि किस तरह से अटैक करना है? न्यूजीलैंड एक बॉलर शॉर्ट भी था क्योंकि रचिन रविंद्रा से वो बॉलिंग कराते हैं ना, और फिर ग्लेन फिलिप से उनके कुछ ओवर कराते हैं। तो उस बॉलिंग को अटैक के आगे इंडियन जो स्ट्रैटेजी है उसको कैसे देखते हैं? इकबाल भाई, मेरा ख्याल नहीं ख्याल कि कोई भी टीम 400 के लिए जो है ना वो टारगेट करती होगी। कोशिश ये करते हैं 330 40 यहाँ तक हो, लेकिन अगर अच्छी पोजीशन हो तो 400 तक भी ले जाए तो अच्छा है। तो मेरे ख्याल में इसी तरह उन्होंने अटैक किया बॉलिंग पे। और आप देखें कि मैं जैसा बताया कि 5वां बॉलर इनका वैसे ही रविंद्रा और फिलिप्स कर रहे थे। तो अगर 2 बॉलर पे आप अटैक कर दो तो मेरे नहीं ख्याल के विकेट इतना तेज था कि लोकी फर्गूसन इस विकेट पे इतने कामयाब थे। सिर्फ एक सैंडर थे और जिनको ये जल्दी लाने पे मजबूर किया, और वहां से फिर ये कि बिल्कुल ही इनकी बॉलिंग ऐसे लगा था कि एक्सपोज हो गई थोड़ी सी। आज इतना ज्यादा क्वालिटी और वैरायटी नजर नहीं आई, लेकिन क्वालिटी नजर आई मोहम्मद शामी में। आज कमाल की 57 रन देकर 7 विकेट था जब आई थिंक 33वां ओवर था जी। आपको लग रहा था कि ये करीब आ जाएंगे। हाँ, करीब न्यूजीलैंड ने चांस क्रिएट कर लिया है। वो जो 33rd ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए, आई थिंक वहां से जो है ही ब्रोक द स्ट्राइड। उसके बाद जो है वो रिकवर नहीं हो पाए। ठीक है, मिचेल ने बहुत जबरदस्त एफर्ट किया, बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन उनके साथ साथ किसी ना किसी को क्विक फायर 50 करना था। देखिए जहां पे मार खाई, आपको याद होगा 100 से थोड़ा पहले मिचेल को क्रैम्प्स पड़ने शुरू हुए, जी स्ट्रेचिंग करवाई। अब वहां पे सारा लोड इनकी बजाय आने के किसी प्लेयर को जो है क्विक फायर 50 करना था ताकि उनको थोड़ा सा ब्रीदर मिलता और वो इनिंग्स को और आगे लेके जाते। लेकिन मिचेल ने आज कमाल की इनिंग्स खेली, वो तने तन्हा जो है वो लेके जा रहे थे अपनी टीम को। जिस तरह उन्होंने आज जाडेजा को फीट यूज किया है और स्पिनर्स को फीट यूज किया है और तेज बॉलर इवन शाबी को एक जो सीधा छक्का मारा, वो जबरदस्त शॉटें मारी है उन्होंने। और गैप में स्ट्रोक्स के लिए आमिर देखिए, ही इज अ मच इम्प्रूव प्लेयर। आज इस वर्ल्ड कप में हमने पहली दफा नहीं ये बात की, ये हर दफा जब ये बैटिंग करने आते हैं ये बता रहे हैं सबको कि मैंने अपनी जो है बैटिंग कितनी इंप्रूव किया। देखे कमाल शॉट मारे, कवर ड्राइव, कोई हिल नहीं सका, बिजली की सी तेजी के साथ गेम बाउंड लाइन पार कर गई। समी एज अ बॉलर आप क्या देखते हैं? अगर आप डैरेल मिचेल को बॉलिंग करें तो उसको कहाँ बॉलिंग करेंगे? डेफिनेटली देखें, आजकल के जो मॉडर्न डे बैट्समैन हैं इनके पास कोई खास एरिया नहीं है कि आप एक खास एरिया पे बॉल बाय बॉल करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को मिक्सअप करना, अपनी लेंथ को, अपने पेस को, ताकि वो एक पेस से और एक जगह से बिल्कुल प्रिडिक्ट ना कर पाएँ और फिर डिफरेंट सोचें। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनको जो है ना एज अ माइंडली आपने जो है माइंड को इनको डिफीट करना या वो जिसको कहते हैं कि डिसीव करना है, फिर ये चांसेस होते हैं कि आउट करें। शामी की बॉलिंग के हवाले से क्या देखिए, वो तो और केएल राहुल का भी रोल है, उन्होंने 1-2 कैचेस बड़े अच्छे जबरदस्त, उन्होंने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बड़ी जबरदस्त विकेट कीपिंग की है और ऐसी विकेटों के ऊपर जहां पे टर्न हो रहा हो और गेंद नीचे रह रहा हो उन्होंने बड़ी जबरदस्त कीपिंग की और जो गेम अवेयरनेस दिखाई। जब उनको फील हो रहा है कि बॉलर जो है स्लोअर वन करने के मूड में है, थोड़ा सा आगे आ जाते थे और उसी वजह से इन्होंने कैचेस किए। लेकिन एक मौका आया जब शामी ने कैच छोड़ा और आपने शुरू में बात की इनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, तो जब इन्होंने कैच छोड़ा तो जो हालात थे उस वक्त न्यूजीलैंड आगे जा रहा था, तो मेरे दिल में यही आया कि दोबारा ना कहीं कोई आफत आ जाए। लेकिन फिर भी इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद शामी ने। देखे ना 7 विकेटें लेना कोई उन्होंने आके बराबर कर दिया ना, एक ही ओवर में 2 आउट कर दिए और वहीं से जो है कमर तोड़ दी न्यूजीलैंड की। समी सीम का अच्छा इस्तेमाल करते हैं मोहम्मद शामी, पेस इनका है लेकिन इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस नहीं है, लेकिन लाइन और लेंथ बड़ी जबरदस्त है। जी हाँ, बिल्कुल लाइन लेंथ जबरदस्त डिसिप्लिन से बॉल करते हैं और स्पेशली आपने सीम की बात की तो देखें ये इनकी सीम है, मोस्टली बॉलर बॉल करते हैं क्रॉस सीम से, और तो वो बैट्समैन को थोड़ा सा आइडिया होता है किस पे जा रहा है। अगर सीधी सीम हो और इसमें दोनों तरफ स्विंग सीम हो रहा है तो बैट्समैन के लिए जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एयर में कहाँ जाएगा और बाद में विकेट में पड़ के जाएगा। दोनों तरफ कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए एयर में कभी बाद एयर में स्विंग होता है, फिर पिच होकर अदर साइड चले जाते हैं, तो ये एक
स्किल है जिसको उन्होंने डेवलप किया हुआ है और बहुत ज़्यादा इससे बैट्समैन रिसीव हो रहे हैं। देखें ऊपर से इंडियन टीम की अगर बात करें, जिस तरह से देखें पूरे रविंद्र जडेजा पूरा वर्ल्ड कप खेले, कोई वीकनेस नहीं दिख रही थी। आज इनके बॉलर आए, राउंड द विकेट जब आए और अंदर लाए तो दिखा था कि वो वीक है। तो ये 2 स्टेप अहेड थे बाकी टीमों से अदर प्लानिंग एग्जीक्यूशन में, तो जो आज के नजर आया। देखिए समी की जो जबरदस्त चीज है ना, एक तो एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप देखें कि जब भी ये खब्बे को बॉल करते हैं राउंड द विकेट आके शामी जो ये करते हैं, जब बैट्समैन फ्रस्ट्रेटेड है जानबूझ के ऑफ स्टंप के बाहर बॉल फेंकते हैं वो गलती कि एक्स्ट्रा कवर मारने जाओ और एज करो, और एक दफा नहीं, इन्होंने वर्ल्ड कप में बारहा जो है इस तरह आउट किया और कंट्रोल बहुत जबरदस्त है। हालांकि शुरू के मैचेस नहीं खिलाए थे इन्हें, नहीं खिलाए, और हम बात कर रहे थे, हैरान हो रहे थे हम कि शामी जैसा बॉलर जो बाहर बैठा, लेकिन आके उसने अब देखे क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया। टॉप विकेट टेकर 23 विकेटें, 22 विकेटें जंपा की, शामी की 23। ठीक है, यहाँ पे बैट्समैनों ने बहुत रन्स किए हुए, बहुत रन्स किए हुए, लेकिन अगर कोई हकदार होगा इस वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का, शामी होगा, वो बॉलर ही होगा, क्योंकि इन पिचेस पे बैटिंग रन्स करने तो बड़े आसान है, छोटी ग्राउंड आउट करना मुश्किल, छोटी बाउंड्रीज, और वहां पे ऐसी पिचेस के ऊपर कंसिस्टेंटली आउट करना, और 3 दफा 5 से ज्यादा विकेट 3 दफा ली इन्होंने, कमाल की बॉलिंग की है समी। इस तरह की बॉलिंग बड़ी बहुत रेयर उसमें देखने को मिलती है। 23 विकेटें इनकी हो गई, हालांकि पूरे मैचेस नहीं खेले वर्ल्ड कप के, और जिस तरह से ये परफॉर्म कर रहे हैं डे बाय डे, इंप्रूवमेंट ही नजर आ रही है मोहम्मद शमी में। अब फाइनल में देखते हैं कि कौन इनके मद्दे मुकाबले आता है, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। जी हाँ, बिल्कुल ये है कि और सबसे अच्छी बात ये देखें आप, इनकी बॉलिंग में कहीं भी शॉर्ट पिच नहीं दिखेगी, स्लोअर वन भी बहुत ही कम दिखेंगी। तो उनकी जो स्किल है, उनको पता है क्या मेरी जगह, क्या मेरी स्किल है, मतलब इतने हैं कि बैट्समैन मारने भी जाता है तो हल्का सा 2 इंच पीछे करते हैं या 4 इंच पीछे करते हैं, और उसी के साथ वो स्टिक करते हैं, और वही रिजल्ट इनके देखें पूरे वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस दूसरे बॉलर से डिफरेंट। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जोश जगा दे में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। बड़ी हलचल मची हुई है, आज हर चैनल पर यही बात हो रही है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम कामयाबी की मनाजिल तय कर रही है, अनबीटन है 10 मैचेस में, दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में भौचाल बरपा हो गया है, कप्तान इस्तीफा दे देता है, कोचेस की जो है वो उनकी क्लास हो रही है, फिर डायरेक्टर नया आ जाता है क्रिकेट का, क्या होने जा रहा है, सिलेक्शन कमेटी बनने जा रही, कौन बन रहा है चीफ सेलेक्टर, बहुत सारी चीज़ें, क्या ज़का अशरफ भी इस्तीफा देंगे जिस तरह बाबर आजम ने इस्तीफा दिया है, बहुत सारे लोग ये सवाल भी कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। एक तरफ भारत में क्रिकेट का जोश अपने नुक्ते उरूज पर है, और भारतीय शायकीन क्रिकेट 19 नवंबर का इंतज़ार कर रहे हैं कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख तमाशाई भारतीय टीम को जब फाइनल में खेलते देखेंगे तो क्या भारत तीसरी मरतबा वर्ल्ड कप जीत जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिसने अपना आखिरी मैच 11 नवंबर को खेला, अभी चंद ही दिन हुए पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच खेले, और पाकिस्तान क्रिकेट में जलजला आ गया है, भौचाल बरपा हो गया है। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी जो खुद ऑक्सीजन पर है, जिसे 3 महीने का टाइम दिया गया है, पहले 4 महीने का था, वहाँ इतने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। क्रिकेट के माहिरीन और नाक़िदीन ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या जिस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को फायर किया जा रहा है, हायर किया जा रहा है, कल को ये तो नहीं कि आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से भी कोई ख़त आ जाए और वो ख़त इन तमाम चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर दे। ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। लेकिन आमिर, कप्तान पे दबाव डाल के वो लॉबी कामयाब हो गई। लगता ये है कि पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन लगता है किसी के इन्फ्लुएंस में। देखिए, एक तो जोश जगादे का प्रोग्राम कर रहे हैं, अब आपने होश उड़ाने हैं। हाँ, होश उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ। अच्छा, देखिए कल हमने बात की बाबर आजम के बारे में कि अगर उसने अपनी यारी दोस्तियां निभाई हैं तो उसको बिल्कुल आप उसको कैप्टनसी से फारिग करें। सही। क्या इस चीज की डिस्कशन हुई है? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मैं हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि ये टीम गेम है, सिर्फ 11 लोगों की टीम नहीं होती। ये पीछे जो टीम है क्रिकेट बोर्ड की, वो भी जो है उसकी भी कंट्रीब्यूशन होती है। सही। अगर आपने बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर बाबर आजम को फायर किया है तो क्या टीम में चेंजेस होंगी? बिल्कुल। ठीक है। दूसरा ये है, क्या
आपने जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह गेम डेवलपमेंट है, जो एकेडमी में कोचेस हैं या और हैं, क्या या सीईओ है या खुद आपने टीम अप्रूव की हुई है। मजे की बात है ज़का अशरफ ने खुद साइन किए थे 15 रुकनी टीम ठीक है। सो क्या आप भी इस्तीफे उनसे भी लेंगे और अपना भी पेश करेंगे? नहीं, इस्तीफा कहां से देंगे? सो बात यह है कि ये सारा कुछ हैपहैज़र्ड हो रहा है, और जो आपने अभी आईपीसी की बात की है, या तो उनकी कंसेंट है, और अगर उन्होंने कंसेंट दी है तो दे हैव इंसल्टेड देयर ओन इंटेलिजेंस, और अपनी जो भी उन्होंने जो लेटर निकाला है वो अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हैं, और ठीक ठाक किस्म की करवा रहे हैं। सो अगर उन्होंने ये नहीं किया तो फिर उनको जो है ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ खुश आइंदा है कि हफीज़ को उन्होंने इंक्लूड किया है। यस, उन्होंने वो टेक्निकल कमेटी छोड़ी, उनका पैचअप हुआ, विच इज़ अ गुड थिंग कि एक जो क्रिकेट खेला हुआ लड़का, काफ़ी पाकिस्तान की कप्तानी भी की हुई है, क्रिकेट की थोड़ी बहुत उनको हमारी तरह समझ भी है, तो उनका आना खुश आइंदा है। लेकिन ये सस्टेनेबल होगा? आपने सारी चेंजेस कर दी। समी एक चीज़ बार बार कह रहे थे कि हमें अपने फास्ट बॉलर्स की लॉन्जिविटी देखनी है। सही। जब आप शाहीन शाह अफरीदी जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर बर्डन डालना जो है इस वक्त होगा? क्या आपको ज़रूरी था इस वक्त कप्तान अनाउंस करना? क्या आप ये नहीं कर सकते थे कि चले शान मसूद को आपने कप्तान बनाया, आई थिंक इज़ अ गुड चॉइस, अव्वल तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। उनमें और सरफराज में आपने देखना था कि किसको जो है रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाना है। सो ये वाला फैसला तो ठीक है। लेकिन क्या ये अच्छा ना होता कि आप ऑस्ट्रेलिया के टूर पे टीम को भेजते, उसके बाद परफॉर्मेंसेस देख के फिर वहां पे आप टीम अनाउंस या वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान कर देते? ये जो अफरा तफरी है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये एक स्कीम थी जी, और ये कोई सेटलमेंट थी। अच्छा, सेटलमेंट तो आप छोड़े, ये 4 नवंबर को जो लेटर आईपीसी मिनिस्ट्री ने जारी किया था उसके 3 पॉइंट्स थे, और उसका दूसरा पॉइंट था द मैनेजमेंट कमेटी शैल परफॉर्म डे टू डे अफेयर्स ऑफ पीसीबी ओनली एंड शैल नॉट टेक एनी पॉलिसी डिसीजन और हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट्स अपॉइंटमेंट्स। तो आप बताइए कि हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे? मेरा ख्याल है डीआईजी हैं, उनको भी रखा है एंटी करप्शन में, पता नहीं कितने लोगों को रख रहे हैं। अभी ये जो उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी हुई थी कि ब्रॉडकास्टिंग का, तो ये कैसे राइट्स बेचेंगे? और मुझे पता है इन्होंने किसको लेके आना है। अच्छा, लेकिन ये राइट्स कैसे बेचेंगे? नहीं, मैं देखे, बात ये है जो फौज इतनी ज्यादा रखी हुई है, जो आपने कमर्शियल का डायरेक्टर रखा था बाबर के, क्या नाम है, बाबर हमीद, हाँ, उसको किस लिए रखा था? अगर उसको ये नहीं पता, अगर आपको ब्रॉडकास्टिंग के लिए किसी जो है वो एडवाइजर अलग से लेना पड़ेगा, हाँ, वो तो ले रहे हैं। सो बात यह है कि कोई भी डिसीजन जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मैं तो शुक्र करता हूं कि मैं आप जूम की मीटिंग में नहीं गए क्या? देखिए बात की मीटिंग में जाएंगे। देखिए बात यह है कि मैंने पहले दिन भी जो फैसला किया था जब ये आए थे, तो मैं आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, आप तो बयानात दे रहे थे इनके लिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, लेकिन हमें क्या पता था कि ये सारा कुछ हो जाएगा। अच्छा समी, आप कैसे देखते हैं शान मसूद को कप्तान बनाया है टेस्ट टीम का? 1995 के बाद से 28 बरस कबल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीता, और अब तक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई है बुरी तरह से शिकस्त हुई है। पूरे जब से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा शुरू किया सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान जीता है। ऐसी सिचुएशन में शान मसूद को कप्तान बनाया है। बाबर आजम की कप्तानी में हम सीरीज श्रीलंका से 2-0 जीते, कोई इतनी बुरी कारकर्दगी भी नहीं थी। तो आप क्या समझते हैं आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई इस तब्दीली की? क्या दबाव था चेयरमैन पर, या बाबर आजम उन्हें पसंद नहीं था? क्योंकि जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये टीम तो बाबर आजम और इंजमाम की है, फिर उन्होंने उनकी वीडियो, वो जो ऑडियो अपने व्हाट्सएप चैट जो है वो लीक कर दी। तो क्या बाबर आजम और पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के दरमियान कोई सर्जन थी? देखें इकबाल भाई, लगता अब तो ऐसे ही है। अगर आप देखें कि अभी वर्ल्ड कप का मैच खेले हुए 2-3 दिन नहीं हुए, लेकिन आप देखें कोच इस्तीफा हो गए, कप्तान ने कप्तानी छोड़ दी। हालांकि आप देखें ऑस्ट्रेलिया का टेबल इतना मुश्किल है जैसा आप बता रहे हैं, तो आपको पता है नया कप्तान आता है तो हल्की सी साइड भी चेंज होती है, ठीक है। इसी तरह आपका T20 6 महीने बाद है,
तो आप देखें कि कितने डिजास्टर चेंज हो गए। फिर ये अभी जो जक्का साहब है ये 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए आपको पर नया विजन फिर नहीं रहा है। देखें फैसले ऐसे होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म जाए, 6 महीने साल भर आपकी क्रिकेट को फायदा हो। देखें 3 महीने में होगा, 3 महीने बाद दोबारा चेंज खड़े होंगे। इतनी अपॉइंटमेंट हो रही है, आगे भी चले जाएंगे, हो सकता है नजरें हो। जी हाँ, हो सकता है, लेकिन मजा आएगा समी, जो समी ने भी कल बात की थी, मजा तब आएगा जब टीम अनाउंस होगी। अच्छा, अभी तो चीफ सिलेक्टर ने आया नहीं। अगर तो आप यही वाली टीम रख रहे हैं तो फिर बाबर को क्यों कप्तानी से हटा रहे हैं? तो फिर भाई एजेंडा क्या था ये जरा समझाएं। हाँ। और हमें ये भी पता है कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने किस तरह। अच्छा, ठीक है। सो ये अभी मजा आएगा, क्योंकि देखें इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट को आप आगे नहीं लेके जा सकते। इंडिया में इतनी ट्रोलिंग हो रही है कि आप देखें, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। इंग्लैंड की टीम डिफेंडिंग चैंपियन थी, परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब रही वर्ल्ड कप में। जब वतन वापस पहुंची, ईसीबी के चेयरमैन ने तो किसी टेस्ट क्रिकेटर को नहीं बुलाया, ईसीबी के चेयरमैन ने तो हेड कोच को नहीं बुलाया, बल्कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के टूर के लिए जो टीम अनाउंस की उस टीम का कप्तान जॉर्ज बटलर को रखा। वहां तो पैनिक बटन नहीं दबा। आपकी टीम 5वें नंबर पर थी और यहाँ पैनिक बटन दबा। कपिल देव का जो कल इतने बड़े प्लेयर हैं, उनका जो बयान आया, उन्होंने भी कहा कि ये क्या हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट में, मजाक बना रहे हैं हम लोग अपना। बेसिकली देखें, आपने क्या कोचेस और कप्तान की पहले रिपोर्ट मांगी। हाँ, सही। जो प्रोसीजर है, पहले आप कप्तान से रिपोर्ट मांगते हैं, वो शायद जिससे मर्जी लिखवाए, ठीक है। वो अपना माइंडसेट दे रहा है ना कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। क्या आपने हेड कोच से या बैटिंग कोच से या बॉलिंग कोच से ये पूछा कि भाई व्हाट ट्रांसपायर्ड कि हमारी परफॉर्मेंसेस नहीं हुई? लेकिन आज पूछने के लिए वो दोनों मौजूद तो थे, मिकी आर्थर और वो ग्रांट ब्रैडबर्न। तो चेयरमैन साहब ने कहा मेरी मीटिंग है, मैं कहीं जा रहा हूँ, आप बात करें दूसरे लोगों से। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने किस बेस के ऊपर फैसले किए। ठीक, क्या सिर्फ और सिर्फ कप्तान का कसूर था? ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। हमें एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर शायकीन क्रिकेट बड़े दिल बर्दाश्त हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब चंद मिनट बाकी रह गए हैं और भारतीय टीम चूँकि फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। कल दूसरा सेमीफाइनल है, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं कि वहाँ से कौन आता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का फाइनल कौन खेलेगा ये भी एक सवाल है। समी, कौन खेलेगा पाकिस्तान का फाइनल, ज़का अशरफ या बाबर आजम? बड़ा मुश्किल है, तो टाइम ही बता सकता है इकबाल भाई। आमिर भाई से पूछे, शायद ये बता सके, मैं तो नहीं बता सकता ये। आमिर, क्या देखते हैं आप? देखिए, जो या हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बाबर आजम तो चुप करके चले गए ऑनरेबल तरीके से, ठीक है। हमें अंदर की बात का नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको टेस्ट मैचेस का कहा गया, आप उनकी कप्तानी करें, बाकी छोड़ दें। सो उन्होंने अगर सारा छोड़ दिया है ऑनरेबल तरीके से, तो जो ये शिकस्त के जिम्मेदार हैं उनको भी ऑनरेबल तरीका अपनाना चाहिए, वो भी छोड़ के चले जाएं। क्योंकि देखिए, एक बंदे के ऊपर आप सारा कुछ नहीं डाल सकते। देयर हैज बीन अ लिटनी ऑफ मिस्टेक्स, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। सो आप सारा मलबा डाल के, आप कोचिंग जो स्टाफ है उसको फारिग करके, कप्तान को चेंज करके, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ठीक कर दी, आई एम सॉरी, इंटरेस्टिंग, यू आर मिस्टेकन। इंटरेस्टिंग चीज़ ये इस तमाशे में, समी आपसे पूछता हूँ कि कभी तो इंजमाम जब रिज़ाइन कर देते हैं तो ऐलान कर देते हैं कि तौसीफ अहमद ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम सेलेक्ट करेंगे, वो उबूरी चीफ सेलेक्टर हैं, और ऐलान करते हैं कि वजाहतुल्लाह वास्ती उबूरी जूनियर चीफ सेलेक्टर होंगे। चंद दिन के बाद उस सिलेक्शन कमेटी को सैक कर देते हैं। अब नई सिलेक्शन कमेटी आएगी, अब नए डायरेक्टर आ गए, मोहम्मद हफीज़। पहले वो वही मोहम्मद हफीज़ हैं जो इनसे इख्तलाफ करते हुए जब बाहर निकले तो उन्होंने क्रिकेट कमेटी छोड़ने का ऐलान किया। मिसबाह उल हक क्रिकेट कमेटी में है, उनसे क्या कुछ पूछा इन्होंने जो उनको लगाया हुआ था? तो मामला तो बड़े गंभीर हैं। जी हाँ, बिल्कुल गंभीर है। और देखें जितने फैसले हो रहे हैं उजलत में हो रहे हैं। जैसे आपने कहा सिलेक्टर बना, 2 दिन के बाद ये हट गए, तो ये कौन सा तरीका? या तो आप पहले नहीं अनाउंस करें। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बड़े उजलत में फैसले हो रहे हैं। 3 दिन हुए नहीं, अभी आखिरी मैच हुए हुए, आप देखें कप्तान गई, मैनेजमेंट गई, इतनी जल्दी क्या? ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें प्लान है जो इस चीज़ से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि टाइम तो लें थोड़ा सा। अभी कौन सा ऑस्ट्रेलिया टीम जाने में भी थोड़ा टाइम है, और ये चीज़ें भी है फोकस, लेकिन
थोड़ा सा टाइम ले। अब देखते हैं कि कौन चीफ सेलेक्टर बनता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात से बात कर रहे हैं, मामलात पर चंद मिनट रह गए। समी, आप कैसे देखते हैं नई सिलेक्शन कमेटी? उसके बारे में कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद की कि वहाब रियाज को नहीं बनाया जा रहा। आज ये इत्तलात हैं कि शायद वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालेंगे। वो पंजाब की हुकूमत के मुशीर खेल भी हैं, पेशावर ज़ल्मी से भी वाबस्ता हैं। तो आप समझते हैं कि वो भी अपनी कश्तियाँ जला के इस जहाज़ पर सवार हो जाएंगे जो डूबने के नज़दीक है? मेरे ख्याल में कश्तियाँ तो जलानी पड़ेंगी अगर चीफ सेलेक्टर बन रहे हैं, क्योंकि चीफ सेलेक्टर बन गए तो खेलना फिर तो मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में कश्तियाँ जलानी पड़ेंगी। लेकिन आने वाले चंद दिन जो है वो काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट जिस तरह पीसीबी कर रहा है तो होने वाली है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या क्या अपॉइंटमेंट होती हैं और पाकिस्तान क्रिकेट किस सब में जाती है। किसी और का अपॉइंटमेंट भी हो सकता है पीसीबी के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर? डेफिनेटली, जो मेरे ख्याल में जितने लोगों से अभी ये बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकते है। आमिर, आपकी क्या ओपिनियन है? आप क्या फोर्सी करते हैं किस बारे में कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, हेस्टी डिसीजंस हैं, जल्दी 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 जल्दी, तो आइंदा आने वाले दिनों में जो मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हफीज़ हो गया, वहाब हो गए, ये करंट क्रिकेटर्स रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल लिया है, उसका इनको हाल भी पता है। इनको ये भी पता है कि फर्स्ट क्लास का जो ग्राफ गिरा है वो क्लब क्रिकेट ना होने की वजह से। क्या इन्होंने ये शर्त रखी है चेयरमैन के आगे कि भाई ये चीज़ें करेंगे तो हम क्रिकेट बोर्ड में शामिल होंगे, वरना नहीं होंगे? मेरी हफीज से बात हो रही थी बनने से बहुत पहले, तो उन्होंने मुझे कहा, जब ज़का अशरफ आए, उन्होंने कहा मैं एक शर्त पे जाऊंगा कि अगर मेरी बातें मानी जाएंगी तो ठीक है, वरना मैं नहीं जाऊंगा। अब अगर उनकी बातें मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि हम जो क्रिकेट की इल्स की बात करते हैं, अगर तो उन्होंने ये कमिटमेंट ली है तो फिर तो ठीक है, मुबारकबाद। सही। अगर उन्होंने ये चीजें ठीक करने की उन्होंने कमिटमेंट नहीं ली चेयरमैन से कि आपने जो इल्स हैं, ये जो जाली क्लबें हैं, क्लब क्रिकेट करानी है, जाली क्लबों को अलहदा करना है, सही इलेक्शन होंगे, जो लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आते हैं वो मेरिट के ऊपर आएंगे, अगर ये चीजें नहीं ली तो ये भी राइट लेने के लिए मैंने तो एक खबर ये भी देखी है कि लोगों ने बाबर आजम को मशवरा दिया है कि जो व्हाट्सएप चैट इनकी लीक हुई है उस पर लीगल एक्शन लें। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये करना चाहिए। अगर एक ने किया, गलती की है, अब दूसरे को अब इसको उछालना नहीं है, क्योंकि आपका फिर मजाक बनेगा। बाबर को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, चेयरमैन ने गलती की, ग्रेसफुल अंदाज से, अब बाकियों को भी ग्रेस दिखानी चाहिए। लेकिन मैं फिर उधर ही आऊंगा, क्या इन प्लेयरों ने जो अभी शामिल हुए हैं, क्या इन्होंने ये शराइत रखी हैं? अगर इन्होंने ये शराइत नहीं रखी तो ये भी जो है ये एक वो चूंटा लेने के लिए आए हैं। ठीक, सभी इस वैगन में तो और भी लोग सवार होना चाह रहे हैं ना, ये वैगन बेहतरी कहां से होगी? बेहतरी कहां से? मैं इंटरप्ट करना सॉरी अमर भाई, एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्या ये जो काम अभी जो कह रहे हैं ये रोजमर्रा के काम में आ रहा है, डे टू डे अफेयर में आ रहा है? तो आगे की सोच रहे हैं? नहीं, लेकिन एक और चीज कहना चाहूंगा, अभी मिकी आर्थर का जो कॉन्ट्रैक्ट जो अगर खत्म होता है तो इसके पैसे देने चाहिए नजम सेठी साहब को, क्योंकि उनका तो टेन्योर 4 महीने का था। तो फिर ज़का साहब ने इनको कंटिन्यू क्यों किया? सवाल तो ये पैदा होता है। अब लॉयर ना बने आप। नहीं, आप मुझे बताए ना, मैं लॉयर ना बने आप। चले, उससे गलती एक की नजम सेठी ने, नो डाउट कि वो लेकर आए, लेकिन जो आगे आए थे उन्होंने नहीं देखा था क्या? देखिए, वो जब बोल्ड डिसीजन करने की जरूरत थी उस वक्त किया नहीं किया। हाँ। जब पानी जो है सर से गुजर गया है, ठीक है, अब आप नी जर्क रिएक्शन कर रहे हैं, उस वक्त आप बताते ना कि मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हूं। अब बता रहे सभी, आखिरी जुमला, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की सम गामजन हो जाएगी या मुश्किल लग रहा है? देखो, अभी तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है, आने वाले चंद दिन में काफी कुछ पिक्चर क्लियर होगी, फिर जाके सूरत हाल खाएगा कौन खिचड़ी है जो? लेकिन इनको दुआ करनी चाहिए कि आईपीसी वाले खामोश रहें, अभी कुछ पता नहीं है और छोड़ दे, अभी कुछ पता नहीं है। आमिर ने आईपीसी मिनिस्ट्री को एक लाइन दे दी है, हिंट दे दिया है कि भाई
आपने लेटर जो इशू किया था वो किस लिए किया था, या ऐसे ही था आपने सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए, इस पर मजीद कल बात करेंगे। लेकिन जोश जगा दे कि आज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर कल ज़िंदगी ने वफा की तो दोपहर 12:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा, उसके हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट में जो मजीद डेवलपमेंट होगी, रातों रात डेवलपमेंट हो जाती है, उस पर भी बात करेंगे। आमिर सुहेल, मिर्ज़ा इकबाल बेग, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।